वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारा अब वक्त हुआ जाता है एक ऐसे फॉर्मूला का जो बड़ा फैशन रिलेटेड है, यानी फैशन फॉर्मूला। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ हमारी फैशन एक्सपर्ट यानी हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट, जो एस्थेटिशियन है और जनरल स्टाइलिस्ट हैं, हमारे साथ हैं नबिहा ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम नबिहा। अस्सलाम वालेकुम जुगन, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ दैट आई एम डूइंग अ शो विद यू और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नबिया मैं बहुत खुश हूँ आप यहाँ पे, क्योंकि एक पूरा डब्बा है मेकअप का जो हमें बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करेगा। लेकिन ये चीजें करने से पहले हमेशा कुछ होता है ना कि जब पहली दफा आप अपने व्यूअर्स से मिलाते हैं मेहमान को, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। आप अमेरिका बहुत साल रह के आई हैं और बहुत से प्रोडक्ट्स के साथ आपने वहाँ पे काम किया। प्रोडक्ट्स का हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत से बड़े बड़े नामों के साथ भी काम किया, कुछ अननोन लोगों के साथ भी काम किया। तो कुछ बताएंगी अमेरिका में काम करने का एक्सपीरियंस और किस तरह इस तरफ आपका रुझान हुआ? बस जुगन, जब मैं मूव की तो मुझे मेकअप का बहुत शौक था शुरू से, और मैंने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया। फिर मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी इंटरेस्ट मेकअप में ही है और बालों में नहीं है। फिर मैं स्कूल गई और मैंने वहाँ पे मेकअप की ट्रेनिंग ली, स्किन केयर की ट्रेनिंग ली, और वापस आके फिर मैंने ट्रेनर की पोजीशन ली। एज अ ट्रेनर फिर मैंने काम किया डिफरेंट कॉस्मेटिक कंपनीज के साथ। मैंने ट्रैवल किया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। 14 साल के मेरे स्टे में वहाँ पे मैंने कोई 9 साल काम किया इन कंपनीज के साथ, और डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया, डिफरेंट स्टाइलिस्ट्स के साथ किया। तो मुझे इंटरेस्ट इस चीज़ में थी कि मैं जब पाकिस्तान आऊँ तो मैं लोगों को बताऊं कि उनके फेस के लिए कौन से किस्म का मेकअप अच्छा है। इसलिए फिर मैंने ये वाला बिजनेस स्टार्ट किया जो मैंने अब आपकी है द स्क्वायर जो 10 क्यू पे है गुलबर्ग में, जो मेरा स्टोर है। अच्छा नबिया, आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ईद बिल्कुल कल पे है मुझे कहता है सर पे है, वो ईद कल पे है, और हम कुछ जानना चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ईद के लिए अपनी पर्सनल लुक क्या डिसाइड किया? जिन लोगों की आपकी तरह के फीचर्स या जिस तरह गोरे चिट्टे हैं, बट आप गोरी चिट्टे हैं और आपके बाल डार्क हैं। बहुत से लोग होते हैं जो फेयर होते हैं और उनके बहुत लाइट बाल होते हैं। अब आपके बाल डार्क हैं, चेहरा गोरा है, आपको किस किस्म का आपने कल के लिए अपनी लुक डिसाइड किया? कपड़ों का क्या रंग है कुछ? हाँ, बेसिकली कपड़ों का तो मेरा रंग है लाइक ऑफ वाइट किस्म का कलर है सोफे का, लेकिन दिन के लिए लुक होनी चाहिए सटल, यानी कि बहुत हल्की किस्म की लुक होनी चाहिए। तो मैंने इस तरह की एक पैलेट चूज़ की है जिसके अंदर थोड़े नेचुरल रंग हों, और मेकअप करना बड़ा आसान काम है, सिर्फ चॉइस ऑफ कलर्स होती है जो कि सही होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा ब्लश ऑन होना चाहिए दिन के लिए जो एप्रिकॉट या सॉफ्ट पिंक कलर का हो, और आपके पास एक अच्छा लाइनर होना चाहिए। आजकल पेंसिल लाइनर्स बहुत फैशन में है, तो ये मैं अपने ऑडियंस को बताना पसंद करूंगी कि बहुत लिक्विडी और बहुत थिक लाइनर लुक जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप आफ्टरनून में लंच पे जा रहे हैं या लंच पे जा रहे हैं तो मतलब एक बिल्कुल सलाम अलैकुम आंखें। अच्छा नबिया, मुझे ये बताइए कि 2-3 लुक्स ऐसी बता दे। देखिए शादी का भी सीजन आ रहा है, ईद के दिन, ईद की रात, शादियां कुछ दोपहर को भी आजकल हो रही हैं, आफ्टरनून वेडिंग्स, और जो रात की भी वेडिंग्स होती हैं। लुक्स क्या होनी चाहिए? कुछ जनरल सा एक आइडिया दे दें, और या फिर ये बता दें कि डिफरेंट स्किन टोन्स के लिए डे एंड नाइट की लुक्स क्या होनी चाहिए? बेसिकली शादी का सीजन जो है, इसमें रात की जो शादियां हैं उसमें आप रात को थोड़ा स्मोकी लुक कर लो, ठीक है? और स्मोकी लुक आप पूछेंगे हमारे ऑडियंस कि कैसे करेंगे, क्योंकि हम अभी पहले ये वाली लुक डिस्कस करके फिर हम ब्रेक में जाके वापस आके अगली लुक्स के लिए चीजें रेडी करेंगे। अब जैसे ये है, ये एक पैलेट है, इसके अंदर सारे डार्क कलर्स हैं। ये डार्क कलर्स वाली पैलेट है, तो लाइट कलर्स लगेंगे जुगन एक ब्रश के साथ, जो कि एक ब्लेंडिंग ब्रश होता है, उसके साथ लाइट कलर्स लग जाएंगे। और जो मीडियम कलर होता है, यानी कि ये वाला कलर, ये क्रीज में लगता है हमेशा। ये क्रीज होती है जो जिस तरह फोल्ड नहीं आता, ये बड़ा सिंपल तरीका है। तो ये लाइट कलर्स जो हैं ये पूरी आपकी आईज पे लगेंगे। उसके बाद ये लाइट मीडियम जो कलर है ये आपकी क्रीज में लगेगा। ये जो खड्डा है, हड्डी है, खड्डा, एग्जैक्टली खड्डे में लगाइए। जुगन ने मुझे खास कहा था अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं बात करना। मैंने बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोली। मैं बड़ी मैं खड्डों की और मैं बड़ी मुतमईन हूँ आपकी गुफ्तगू से। शुक्रिया। मैंने कहा था मैं बायलिंगुअल हूँ, मैं स्विच कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। उर्दू सिर्फ उर्दू। अच्छा, और उसके बाद जो सबसे डार्केस्ट कलर होता है, सबसे डार्क, वो आप थोड़ा सा लेके अपनी आई बंद करके और आप यहाँ से आगे को लाते हैं और आप उसको ब्लेंड करते रहते हैं आगे पीछे। सिंपल एज दैट।
सिर्फ आपकी चॉइस ऑफ कलर्स डिटरमिन करते हैं, बताते हैं आपको कि आपकी इवनिंग की लुक है या आपकी मॉर्निंग की लुक। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, हमने लाइट लुक की तरफ भी आना था, तो पहले मुझे बताइए लाइट लुक क्या होती है। आपने पहले स्मोकी आईज बताया और हल्की लिपस्टिक बताई। बिल्कुल, लाइट लुक जुगन ऐसी होती है कि आप बेसिकली सिर्फ एक कलर इस्तेमाल करो, आप ज्यादा कलर्स ना करो। इवन अगर आपके पास एक पैलेट है जिसके अंदर डार्क कलर्स भी हैं, लेकिन अगर आप दिन में कर रहे हो तो अगर मैं करूं दिन में तो मैं सिर्फ ये और ये कलर्स यूज करूं, और ये मैं पूरे अपने आईलिड के ऊपर, ठीक है, और मैं इधर पूरी अपनी ब्राउ बोन पे इधर करके इस्तेमाल, और मैं फिर पतला ब्रश लेके उससे ये डार्क कलर लेके मैं उससे भी नीचे आंखों के लगा सकती हूँ आई शेडो, पतला ब्रश लेके। तो उसमें फिर मुझे काजल या मुझे कोई लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बिकॉज मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आई हूँ तो मैं ज़रा वहाँ की भी आइडियाज़ को यहाँ के ट्रेंड्स के साथ मिक्सअप करती हूँ, तो मुझे दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लुक मज़ा आता है करने में। तो अगर आप लाइनर को बहुत थिक नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा यूं बना के नहीं रखेंगे आँख को, तो आपकी एज भी जो है ना वो थोड़ी यंग लगती है, आप ज़रा यूथफुल लगते हो। अगर आप अपनी आँखों को बहुत बनाओगे तो आप फौरन एक बहुत पक्की लुक बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हो। बिल्कुल। और एक और सजेशन है, अगर आप अपनी आईब्राउज को थोड़ा थिक रखोगे, अगेन आपकी एज और आपकी एक फ्रेशनेस जो है ना वो ज्यादा नुमाया होती है। यार मैं एक बात बताऊं, एज कम लगती है। नबिया, बड़े लोगों के साथ मेरे साथ ये हुआ, मेरी आईब्रोज एक्चुअली इससे ज्यादा थिक होती है नॉर्मली। मुझे याद है ना, आई डोंट नो आपने क्या किया। मैं थ्रेडिंग के लिए गई एक जगह पे एंड उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं वो था ना कि आप अगर अब देखो बंदा सर पे तो नहीं बैठ सकता, ऐसे ट्यूशन किया वो आपकी मैं बैठती हूँ, आप बैठते हो ना, गलती हो गई। अब मैं बैठी हुई हूँ, उन्होंने थ्रेडिंग कर दी, मैंने जब आंखें खोली तो मैंने कहा यार ये तो मुझे आधी आंखें गंजी कर दी हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो आउट कर रही हूँ उनको, लेकिन एक दफा पतली कर दो आईब्रोज, उनको वापस उगाना बड़ा मसला होता है। इसलिए प्लीज, ये पुराने जमाने का एक ट्रेंड है कुछ सालों पहले का कि पतली पतली रखो, पतली पतली आईब्रोज नहीं रखनी। मैं खुद अपनी ग्रो आउट कर रही हूँ कि जरा सी और जरा सी हो जाए। और वंस आप 30s में पहुंच जाते हो, 31, 34, उसके बाद मेरा ये एक्सपीरियंस है अपने क्लाइंट्स के साथ, अमेरिका में भी यहाँ भी, बाल वापस उस तरह से ग्रोथ नहीं आती आपकी आईब्राउज की। अगर आपकी आईब्राउज थिक है, आपकी आंखें भी ज्यादा नुमाया होती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं, और आपका मेकअप भी ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे पास 1 मिनट रह गया, मैं कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग को बहुत जल्दी टच करना चाहती हूं। कॉन्टोरिंग है बेसिकली कोई डार्क कलर लेके, यानी कि कोई ब्रॉन्जर या कोई ऐसी चीज, और ब्रश उसमें पतला होना चाहिए क्योंकि जुगन आपने शेप देनी होती है अपने चीक्स ऊपर करेंगे जरा। एग्जैक्टली, श्योर। तो ये कॉन्टोरिंग इस तरह करके, और आप इसको कॉन्टोरिंग हमेशा यहाँ पे ये कान से लेके यहाँ माउथ तक होती है, ठीक है, आप यू एंगल करके भी देख सकते हैं। और हमेशा कॉन्टोरिंग यहाँ भी किया करें हल्की सी, मेक श्योर कि बहुत रेड कलर ना हो क्योंकि वो बहुत नुमाया होता है, ब्राउनों की अच्छा तरह नहीं होता। और हाँ प्लीज एक बात, कॉन्टोरिंग करके ब्लेंड जरूर कीजिएगा। लोग अक्सर लाइनें छोड़ देते हैं और थोड़ी सी कॉन्टोरिंग आप आंखों के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्की। हाईलाइटिंग जो है वो आपके फेस को एक फाइनल टच देती है। व्हाट ब्यूटीफुल कलर्स वैसे। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेट। तो ये हाईलाइटिंग में आप कलर्स लेके, और ये जो आपकी बोन होती है ना, यहाँ पे आप हाइलाइटर लगा लें। मेक श्योर कि आप अपनी नोज के ऊपर हाइलाइटर ना लगाएं, क्योंकि फिर जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है तो आपकी नोज जो है वो ज्यादा बड़ी लगती है। हाँ, नाक का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कुछ अक्सर लोगों को ये कहा गया कि यहाँ से कॉन्टोरिंग करके बीच में नाक के ऊपर हाइलाइटर लगा दें। होता ही है कि नाक इस तरह करके स्क्रीन पर या अगर तस्वीर खींचे या वैसे भी कोई मिलेगा भी, जैसे ही लाइट पड़ेगी तो नाक आपकी अजीब सी लगेगी। तो और कॉन्टोरिंग थोड़ी सी आप यहाँ भी कर सकते हैं और इधर शेडिंग दे सकते हैं अपनी नोज की साइड पे, अगर आपकी नोज जरा चौड़ी हो। आई विश कि मेरे पास आप होती तो हम आज खेलते, बट यू आर लुकिंग आगे जाके हम खेलेंगे, आगे जाके हम खेलेंगे। थैंक यू सो मच नबिया, गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से। आप तो गाँव जा रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। बिल्कुल जुगन, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू नबिया। अच्छा, ये थी हमारे साथ नबिया ज़ीशान। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हमारा सेगमेंट है सेलिब्रिटी गपशप का। हमारे साथ रहिएगा और कॉल करते रहिएगा मस्त सवाल के जवाब के लिए 0800 14455। लेते हैं छोटी सी ब्रेक।